Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, read the following extracts or sources carefully and answer the following question. यहाँ पे हमें एक सोर्स दिया हुआ है, हमें उसे पढ़कर गिवन क्वेश्चंस को आंसर करना है. Let's read the source. We believe that it is the inalienable right of the Indian people as of any other people to have freedom and to enjoy the fruits of their toil and have the necessities of life so that they may have full opportunities of growth. We believe also that of any government deprives a people of these rights and oppress them, the people have further rights to alter it, to abolish it. यहाँ पे जो हमें पैराग्राफ दिया हुआ है ये कुछ बेसिक राइट्स की बात क्या कर रहा है. यहाँ पे कहा है कि एक इनएलिनेबल मतलब कि एक मैंडेटरी, एलिनेबल मतलब जिसको नहीं लिया जा सकता, ऐसा राइट है इंडियन पीपल का, भारतीय लोगों का, ओवर द फ्रीडम एंड टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर टॉयल. पहले तो उनको स्वतंत्रता का अधिकार है और जो कुछ भी वो मेहनत कर रहे हैं उसका फल, उसका एंजॉय करने का भी अधिकार है. और ये जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, दे मस्ट हैव द फुल अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ. उनको नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी प्रोवाइड करी जानी चाहिए और फुल अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ भी मिलनी चाहिए. सेकेंड स्टेटमेंट में, सेकेंड सेंटेंस में कहा है, इफ एनी गवर्नमेंट डिप्राइव्स, अगर कोई गवर्नमेंट लोगों को डिप्राइव करती है इन बेसिक राइट्स का, तो लोगों को राइट है कि वो अल्टर करे गवर्नमेंट को और अबॉलिश करे इन अनवांटेड ऑप्रेसिव लॉज को. लेट्स सी द की कंसेप्ट. की कंसेप्ट इज लाहौर कांग्रेस. ये जो स्टेटमेंट है ये लाहौर कांग्रेस से डिराइव होकर के आता है. लाहौर में कांग्रेस का सेशन होता है इन दिसंबर 1929 और वहां से हम इस स्टेटमेंट को ट्रेस कर सकते हैं. लेट्स सी द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज प्लेज अंडरटेकन. ये एक प्लेज का स्टेटमेंट है और ये कब ली गई थी. सो द आंसर इज प्लेज वाज अंडरटेकन ऑन 26 जनवरी 1913. ये प्लेज 26 जनवरी 1930 में ली गई थी. सेकेंड इज वाई वॉज द प्लेज अंडरटेकन. ये प्लेज क्यों ली गई थी. तो आंसर है द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज एक्सप्लॉइटिंग द इंडियन पीपल इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, culturally and spiritually. Freedom was a natural right of Indians. The pledge was undertaken to fight and struggle for complete independence और पूर्ण स्वराज. ये जो प्लेज थी उसको लेने का मेजर रीजन ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो कॉलोनियल रूल था इंडिया में ब्रिटिशर्स का, वो बहुत एक्सप्लॉइटिंग था अपने आप में. वो इंडियंस को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली और स्पिरिचुअली हर तरीके से बस एक्सप्लॉइट ही कर रहा था. और जो इंडियंस के नेचुरल राइट्स थे, लाइक राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच एक्सेट्रा, उनको भी डिनाई कर दिया जा रहा था. ये प्लेज ली गई थी टू फाइट एंड स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए प्लेज ली गई थी. इसके पहले जो भी मूवमेंट्स हुए थे वो अलग अलग चीज़ों को टारगेट कर रहे थे, लाइक नॉन कोऑपरेशन को. नॉन कोऑपरेशन मतलब हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे. सिविल डिसोबीडियंस को, कि हम अब जो भी लॉज हैं ब्रिटिशर्स के उनको भी फॉलो नहीं करेंगे. बट इस प्लेज के बाद जो फाइट थी वो डायरेक्ट हो गई, और वो फाइट डायरेक्ट हो गई फॉर द स्ट्रगल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज ही चाहिए, नथिंग लेस देन दैट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.